ओवैसी का भी जो नाम है, मैं बीइंग अ नॉन मुस्लिम, मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। और क्यों एडमायर करती हूँ मैं? क्योंकि उनकी बातों में कोई चीज़ गलत होती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा धर्म आता है, पर वो हर एक का धर्म है। और मैं जो है, अगर मेरे धर्म को जो है लगातार आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, मेरे धर्म पर आप लगातार वार करेंगे, तो वो उनका बोलना बनता है। बट आई एडमायर हिम। क्यों? क्योंकि एज अ स्कॉलर, एज अ पढ़ा लिखा आदमी, सुब्रमण्यम स्वामी को एक तरफ खड़ा करके आज तक पे उनके साथ जो है संवाद हो रहा था, उस संवाद को भी मैंने देखा। यहाँ से जो है ना, यहाँ से पात्रा टाइप बातें आती हैं और वो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो वहाँ से आपको आप ही के ग्रंथों की, आप ही के किताबों के रेफरेंसेस देते हैं। तो पढ़े लिखे आदमी में और गैर पढ़े लिखे आदमी में, या सिर्फ उन्मादी, वही वाली बात, जो बीजेपी वाला है उसे मैं उन्मादी ही मानती हूँ। तो वो उन्माद, और जहाँ पे ये जो है ये ट्रूथ लेके खड़ा है, ओवैसी जैसे लोग जो हैं, वो उसको सबको सुनना चाहिए। उसको सबको इसलिए सुनना चाहिए कि वो आपसे कुछ और भी कहता है। वो आपसे ये नहीं कहता कि 5 वक्त नमाज पढ़िए, मेरी तरह टोपी लगाइए। वो इससे आगे कहता है। हमारा हिंदुत्व उतना है जितना नरेंद्र मोदी और भाजपा का। हमारा धर्म हम नहीं बचाएंगे। मैं पूजा पाठ करूं, मैं अपने बच्चों को 4 अच्छी चीज़ें सिखाऊं, उससे नहीं बचेगा वो। जब तक नरेंद्र मोदी हैं तभी तक बचेगा। अब लोग ये नहीं सोचते कि कोई अजर अमर होके नहीं आए। आज 70 साल उनकी उम्र हो रही है, भगवान करे और लंबी उम्र हो, और 50, 60, 70 साल जिए। लेकिन एक के बाद तो वो जाएंगे। उसके बाद आपके धर्म की रक्षा कौन करेगा? उसको है ना। योगी जी भी एक उम्र लेके आए हैं। RSS तो पहले भी थी। ये जो विचारधारा नहीं है, आपने एक इमेज बिल्ड की है कि ये जो है ना, ये आदमी ये करेगा, ये आदमी ये करेगा, ये आदमी ये करेगा। तो 3 को आपने एक इमेज दे रखी है, और इन 3 में से किसी भी एक को कुछ हो जाता है। वो तो आपको लगता है जो हिंदू धर्म उसके ठेकेदार मोदी जी हैं इस टाइम में? हाँ, बुरी की बुरी तरह से। वो मेरा धर्म तब तक है, जो हिंदू है वो इसको शेयर नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी की तस्वीर को शेयर नहीं करेगा, तो वो हिंदू नहीं है। मैं अपने धर्म में बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ। मैं 1991 से अब तक। नहीं, आपको लगता है ये धर्म की बात है या धार्मिक स्थलों का भूमि पूजन करना, उद्घाटन करना, ये किसी सरकार का काम होता है? सरकार का असल में ये सरकार का काम तो ये इसलिए था क्योंकि वो अपने एजेंडे में लेके आई थी। लेकिन जब वो अपने एजेंडे में आप इसको लेके आए हैं, तो उसके बाद क्या है कि आपने जो काम कहे, आपने 370 हटानी थी, आपने हटा दी। 3 तलाक की बात की थी, 3 तलाक की बात। लेकिन आज जब उन चीज़ों की एनिवर्सरी आप मनाने निकलेंगे, तो क्या आपको कश्मीर में जाके लोगों से, कश्मीरियों से पूछने का आपका फ़र्ज़ नहीं बनेगा कि कश्मीर ने पिछले 1 साल में क्या पाया, क्या खोया? मुझे आप दवाई दे रहे हो कि मेरा कैंसर ठीक होगा, तो मेरा कैंसर ठीक होगा, ये कौन चेक करके बताएगा मुझे? कल योगी जी कह रहे हैं ना 5 अगस्त को ही धारा 370 हटाई थी, वो तो कल बड़ी सराहना। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, आप एक डेट देके आपने कल राम को भी जो है ना हिंदुस्तान में एक्सेप्टेंस दिला दी कि हाँ राम थे, पर राम हमेशा से थे। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, तब भी हैं और इनके बाद भी हैं, ठीक है, और इनके बाद भी रहेंगे, क्योंकि ये वो चरित्र नहीं है जो किसी व्यक्ति के कहने से आते हैं। और एक बहुत ख़राब जो चीज़ इसमें आती है वो ये है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से स्पेशली इस टाइम पे, जब आज ये काशी मथुरा बाकी है जैसे नारे दोबारा लगने लगेंगे कल परसों से, या शुरू ही हो चुके हैं। मैंने एक चीज़ देखी कि सोशल मीडिया पे भी जो लोग दुखी हैं, वो अफसोस जो है कि हिंदुस्तान में जो है हमारे साथ यही हो रहा है। हिंदुस्तान में हम 2रे दर्जे के, हिंदुस्तान में हमें 2रे दर्जे का नागरिक। ये चीज़ अगर आज कोई 25, 26, 27, 28 साल का, 15 साल का लड़का लेके आगे बढ़ेगा, कोई 15 साल का बच्चा आगे लेके बढ़ेगा, तो जो आज हम फील कर रहे हैं, हम कल घर में इसी बारे में बात करेंगे। और जब हम तो फील करवा रहा होगा ना। मैं वही बात कर रही हूँ कि आज इस कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है, मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है, माइनॉरिटी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कल आप जब इस चीज़ के बारे में अपने घर में बात करेंगे, तब आपके बच्चे ये सीखेंगे। और 10 साल 15 साल तक के बीच में, उस बीच में क्या होगा कि जब मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, तब माइनॉरिटी का बच्चा भी जब आगे बढ़ना है, वो कहता है कि नहीं मैडम, आपके बच्चे के लिए तो, आप तो चतुर्वेदी हैं, आपके बच्चे के लिए प्रिविलेज है, मैं खान हूँ, मेरे लिए नहीं होगा। ये भारत में ऐसा मैं अगर अपना राइट मांगने ही नहीं निकलूंगा, मैं पीछे होके क्यों मांगूं कि अच्छा ठीक है सरकार, आपकी इच्छा है तो आप मुझे दीजिए, नहीं आप नहीं देंगे, किसी को दिया ही ना जाए राइट। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये जो 2रे दर्जे का जो है लोगों के मन में आज आके रह जाएगा ना। हमारे पूर्वजों में ये चीज़ नहीं थी, उनमें हमसे पहले जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, आप देखिए उसमें स्कॉलर्स भी हैं, आप देखिए उसमें साइंटिस्ट भी हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे वो शायर रहे हों, चाहे वो एक्टर रहे हों, चाहे वो कोई बिजनेस मैन रहे हों, हर एक का एक अलग पहचान है। ये तो सच्चा है ना, इस देश का प्रधानमंत्री बना मुस्लिम, प्रधानमंत्री नहीं रहा, राष्ट्रपति तो रहा ना।
राष्ट्रपति तो रहा हमारे यहाँ अलग अलग। राष्ट्रपति की वैल्यू तो आप जानती हैं क्या होती है? नहीं, राष्ट्रपति देखिए उस पद तक आना भी एक बहुत बड़ी बात है। उस पद तक आना एक बहुत बड़ी बात है। आज अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लोग अपना आइकॉन देखते हैं तो उस कद तक वो आए हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, जो कहीं छुपे ना रह जाएं, इन लोगों को लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरी तो आपको लगता है कि APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनकर उनकी हिस्सेदारी पूरी हो गई? नहीं, हिस्सेदारी पूरी नहीं हुई। मेरा जो अभी मैं अपनी बात जो है मैं उसको पूरा करती हूँ कि मेरे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप अपने घर में बैठ के अपने साथ हो रहे दोहरे व्यवहार को ना, कि दूसरे दर्जे का व्यवहार जो आपके साथ आज हो रहा है, इसको आप अपने बच्चों को एक्सेप्टेंस मत दिलाइए कि आदत डालो कि तुम्हारे साथ ही होने वाला नहीं। मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, आपके बच्चे के साथ भी नहीं होना चाहिए। और हम कम्युनिटी में, हम बीइंग अ कम्युनिटी, ठीक है, मुझे लगता है कि हम बीइंग अ कम्युनिटी, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, नौकरियां हो, वहाँ हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की बात न सिर्फ करें, हम ये सरकारें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, कमाना हमें खुद पड़ता है। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है ऊपर से जब आए तो वो सबको बराबर मिले। ये अगर सरकार तय नहीं कर पा रही है ना, और ग्राउंड लेवल पर जो जिसको चाहिए वो तय नहीं कर पा रहा, तो बीच की एक क्रीम ना अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के आज खड़ी हो जाती है। ये तो सच्चाई है ना। आपने भी देखा हो, एक आध स्टेट को छोड़कर कश्मीर जैसे को, हाँ, मुख्यमंत्री की बात है जो हिंदुवादी। लेकिन मुझे अभी एकदम से रिकॉल तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ कि चाहे वो CK जाफ़र शरीफ रहे हों, ठीक है, और इसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हो गए, आज ओवैसी का भी जो नाम है, मैं बीइंग अ नॉन मुस्लिम, मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। और क्यों एडमायर करती हूँ मैं? क्योंकि उनकी बातों में कोई चीज़ गलत होती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा धर्म आता है, पर वो हर एक का धर्म है। और मैं जो है, अगर मेरे धर्म को जो है लगातार आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, मेरे धर्म पर आप लगातार वार करेंगे, तो वो उनका बोलना बनता है। बट आई एडमायर हिम, क्यों? क्योंकि एज ए स्कॉलर, एज ए पढ़ा लिखा आदमी, सुब्रमण्यम स्वामी को एक तरफ खड़ा करके आज तक पे उनके साथ जो है संवाद हो रहा था, उस संवाद को भी मैंने देखा। यहाँ से जो है ना, यहाँ से पात्रा टाइप बातें आती हैं और वो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो वहाँ से आपको आप ही के ग्रंथों की, आप ही के किताबों के रेफरेंसेस देते हैं। तो पढ़े लिखे आदमी में और गैर पढ़े लिखे आदमी में, या सिर्फ उन्मादी, वही वाली बात जो BJP वाला है उसे मैं उन्मादी ही मानती हूँ। तो वो उन्माद, और जहाँ पे ये जो है ये ट्रूथ लेके खड़ा है, ओवैसी जैसे लोग जो हैं, वो उसको सबको सुनना चाहिए। उसको सबको इसलिए सुनना चाहिए कि वो आपसे कुछ और भी कहता है। वो आपसे ये नहीं कहता कि 5 वक्त नमाज पढ़िए, मेरी तरह टोपी लगाइए, वो इससे आगे कहता है। आपको लगता है आपको राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य कहाँ पॉसिबल है? राम राज्य में तो सब खुश थे, कैसे कर पाएंगे आप खुश? राम राज्य में सबके पास काम था, कैसे दे पाएंगे आप सबको? सबके घर में रोटी थी, तभी तो राजा राम को इसलिए पूछा जाता है कि जो राम राज्य था वहाँ दरवाजे खुले रहते थे। आपको राम राज्य चाहिए, संविधान राज्य चाहिए? मुझे संविधान राज्य चाहिए। राम राज्य देखिए, राम राज्य तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसा और वैसा करिश्मा जो है ना, वो करिश्मा भी जो है ना आपके अंदर होना चाहिए। और भगवान बन के अगर आप वो कर सकते हैं, राजा बन के जिस तरह से मतलब कठिन जो कहना चाहिए फैसले लिए जाते हैं और ये सब कुछ किया जाता है, वो राम राज्य में एक ही तरह के लोग थे। ठीक है, हम हैं अभी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो मेरे यहाँ अगर अल्लाह भी चल रहा है राम के साथ में, बाबा नानक भी चल रहे हैं राम के साथ में, तो मुझे तीनों चारों पांचों चाहिए।